गोपालगंज में दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए जुर्म की ऐसी पटकथा लिखी जिसका शिकार एक मासूम हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या से दहशत। शैतानों ने झाड़ियों में फेंका बच्ची का शव। शव मिलते ही इलाके में फैली सनसनी। तारीख 13 अक्टूबर 2021, जिला गोपालगंज। मामला दरिंदगी के बाद मासूम की हत्या। वो 4 साल की मासूम थी, अपने माता और पिता की लाडो थी। घर आंगन गुलजार रखती थी। दुनियादारी और दरिंदगी इस शब्द से परे थी। अभी उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी। अपने पैरों पर अभी अभी खड़ी हुई थी। उसे नहीं पता था कि समाज में रह रहे भेड़ियों की उस पर नजर है। उसे यह भी पता नहीं था कि 13 अक्टूबर की शाम उसके लिए काल साबित होगी। वो मेला घूमने गई बड़े अरमानों और हर्षोल्लास के साथ। मेले की चकाचौंध को देखकर बेहद खुश थी, लेकिन अचानक किसी की नजर लग गई। भीड़ से वो गुम हो गई। परिजन रात भर मेले में तलाश करते रहे। जैसे जैसे रात काली हो रही थी, वैसे वैसे परिजनों की परेशानी बढ़ती जा रही थी और अनहोनी का डर सता रहा था। परिवार वालों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन लाडो नहीं, न जाने कहां लापता हो। उसका कोई सुराग नहीं मिला, ना ही वो मिली। स्याह रात का पहरा हटा, चारों ओर सूर्य की रोशनी बिछी तो बच्ची एक गन्ने के खेत में कपड़े में लिपटी मिली। शव को देखते ही सनसनी मच गई। ग्रामीणों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और अब हो रही है तफ्तीश। बोलही बाजार पुल पर बैठल रही। ओकर महतारी वो पूछिए जे बाबू एगो लइका भूलल पता करी तो वो हम जाकर टोले में पाला पता करते नहीं तो दोसर कहल है तो वो आके अब सुन के दौड़ल गइल तो खबर देखल गइल जो रही नौका धरधरवा फनाइल बा ओकरा पार में ऊखी में खेतवा घास काटे गइल वह गाँव में हाला गइल तो लोग दौड़ल तो सुन के दौड़ के उ काम देख के खबर भइल तो थाना गइल। खौफनाक और जघन्य जुर्म की ये वारदात गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना इलाके की है। मृतक के पिता मूल रूप से मोतिहारी के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 4 महीने से वो गोपालगंज में अपने ससुराल में रह रहे थे परिवार के साथ। परिजनों का आरोप है कि शव को देखने के बाद लग रहा है कि पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद गला दबाकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मासूम के प्राइवेट पार्ट पर खून के धब्बे मिले हैं। कान से खून बह रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मासूम पर उस वक्त क्या गुजरी होगी, वो कितनी चीखी चिल्लाई होगी, दरिंदों से रहम की भी मांगी होगी, लेकिन शैतान उसकी एक ना। वो मंजर कितना खौफनाक और डरावना होगा। एक एक पल उसकी जिंदगी पर भारी पड़ रही है। दरिंदगी की दास्तान सुनकर आपका भी कलेजा अलग से बाहर आ जाएगा। तो हम देखे जो उसका गाला पूरा बना हुआ था। रेप के थोड़ा तंका हमको बुझाया। देखे शरीर पर कपड़ा नहीं था, उसको काछा था तो निकाल करके उसको मुंह घुसा करके बना हुआ था। अंदर भी उसका काछा था। गला दबा के मारा गया था। गाला दबा करके उसको गाला था जो पूरा कसा हुआ था, कस करके गाथा हुआ था। क्या आशंका लग रहा है आप लोग? क्या उसका आशंका यही हमारा शक बुझा रहा है कहीं रेप भी हुआ होगा कहीं। दबा के मुँह आवल बा काम कोई खून गिरल बा गला दबा जी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के फर्द बयान पर हत्या और रेप का मामला दर्ज किया है। मामले की तफ्तीश जारी है। उन दरिंदों की गिरफ्तारी के लिए खाक छान रही है जो घिनौने वारदात को अंजाम देकर बेखौफ घूम रहे हैं। इस जघन्य वारदात ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हर किसी के मन में कई सवाल कौन रहे हैं। कौन है वो दरिंदा? मासूम के साथ ऐसा क्यों किया? क्या मेले में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे? गन्ने के खेत में कैसे पहुंच गई मासूम? किसी ने बच्ची की चीख क्यों नहीं सुनी? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? 48 घंटे बाद भी आरोपी की पहचान क्यों नहीं हो पाई? जिले के एसपी ने मामले पर क्यों नहीं संज्ञान लिया? पीड़िता के गुनाहगारों को आखिर सजा कब मिलेगी?
समाज के दानवों का दहन कब होगा? पुलिस कुछ भी बोलने से क्यों बच रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब समाज पुलिस प्रशासन से मांग रहा है, क्योंकि मासूम के साथ जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक है। वो तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन समाज चाहता है कि उसके गुनाहगारों को ऐसी सजा मिले जो हैवानों के लिए सजा हो। और देखने वाली बात ये है कि पुलिस कब तक इंसाफ दिलवा पाती है और आरोपियों को सलाखों के बीच में पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।